बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है उसके फ़ोटोज़ वीडियोस देखने के लिए। लास्ट उसका वीडियो मैंने बनाया था, वो मैं नहीं देखती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो वीडियो मैं देखूँ। मेरी गैलरी में पड़ा है लेकिन मैंने आज तक शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, सबको खांसी जुकाम के चक्कर में गले में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है बिल्कुल। तो सारे जो है भाप ले रहे हैं और मैं अभी गर्म पानी पी रही हूँ, थोड़ा आराम मिले। पूरा गले में दर्द है। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने। तो देखा मम्मी ने गेहूँ फैला रखे हैं, तो फिर साइड साइड में मैंने किसी तरीके से कपड़े फैला दिए हैं। और बस नीचे आके छोटी को नहलाया धुलाया, छोटी सो गई है। तो अब मैं बना ले रही हूँ रोटी और सब्जी आलू बैंगन की बनाने वाली हूँ। पतिदेव छौंकने जा रहे थे तो हमने कहा तुम रहने दो, मैं आज कढ़ाई में बनाऊँगी, कुकर में नहीं बनाऊँगी। क्योंकि कढ़ाई सुबह बिट्टू के लिए मैंने आलू पूड़ी बनाई थी रखी थी, तो हमने कहा उसी में बना देते हैं। कुकर में सीटी आएगी, कहीं वो जग गई तो फिर रहने। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी तो बस तबीयत गड़बड़ चल रही है, क्या करें, वो सीजन ही ऐसा चल रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ तकलीफ़ से गुजर रहा है। हर किसी को खांसी जुकाम वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सब्ज़ी में मैंने थोड़ा पानी में डाल दिया था ताकि थोड़ा सा पक जाए ठीक से। और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, जैसी उम्मीद करी थी जिस हिसाब से। और छोटी मेरी सो के उठ गई काम कंप्लीट होते ही। पर छोटी की मेरी आंखों में दिक्कत है, मैंने बताया था 2-4 दिन से। दवा मैंने डॉक्टर से पूछ के मैं डाल रही हूँ। हमसे प्यार करती हो? आले फिर हमसे बात करना, हमसे बात ना करना, तुम गंदी हो। हमसे बात ना। हाँ, हमारा तो बहुत हो गया। बार बार इमोशनल अत्याचार कर रहे इतनी देर से। हमसे बात ना करना, बात ना करना, प्यारी करो, गले लगो, ठीक। एक और बहुत हो गया। उतनी देर से बेचारी को इमोशनल अत्याचार कर रही, मेरे से बात मत करना। बेचारी रोने लग रही, गले लग रही, प्यारी कर रही। बार बार वही करोगी तो मार ही खाओगी ना। पापा ढूंढे क्या? चुप चुपचाप से जाया करो। चले जाओ ना, जा रहे हो तो लेते जाओ। हम कहूँ कॉपी लानी है ना उसकी, जब कह रहे हैं को पेज नहीं बचा है तो ये देखो दादी के साथ बैठी हुई है आराम से बाहर। इसको तभी बड़ा अच्छा लगता है, तभी दादी के पीछे पड़ी रहती है। तो ये चली गई नीचे बैठी है जब तक हम जा रहे हैं। मेरे बर्तन अभी हमने नहीं धुले थे तो वो धुल लेंगे, इसीलिए मैंने उसको और भेज दिया। और ये वैसे भी अगर किसी ने कह दिया हम जा रहे हैं, जाने का नाम सुन लिया तो ये पीछे ही भागती है। तो फटाफट से हम अपना काम निपटा लेते। खाना हमने पहले ही खा लिया था क्योंकि हमको लगी थी भूख। और बिट्टू अभी आई हैं तो देखो अभी कितना बज गया, 2:45 बजे रहा। अब चली गई पापा के साथ दुकान, तो वहाँ से आएंगी, आते आते फिर टाइम लगेगा। खाना खाते खाते इनका कोई भरोसा नहीं है, खाएंगी कि भी नहीं खाएंगी, कोई पक्का नहीं। और तबीयत मेरी काफ़ी ठीक है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, अजीब सा लगता रहता है कुछ दिन भर। मन आजकल बड़ा अपसेट सा रहता है, तबीयत सही नहीं रहती है। कल रात को सारे सो गए हैं, 1 बजे हम जो है वीडियोस देख रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे। भाई के कुछ ऐसे वीडियोस आ गए कि फिर मोहित का सब फिर फ़ोटो देखे, वीडियोस देखे, फिर रोए बैठ के क्या पहले अंदर रो रहे थे। हमने कहा किसी को पता चल जाएगा, बच्चे जग जाएंगे, पतिदेव को भी पता चल जाएगा तो कहेंगे कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा। अब क्या बताए कब तक चलेगा, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, ये तो ज़िंदगी भर चलेगा। तो फिर हम आ गए बाहर, बैठ गए, आके बाहर बैठ के रोए थोड़ी देर, मन हल्का हो गया। फिर गए अंदर, फिर उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस देखी, फिर थोड़ा बहुत रोए, फिर सो गए। और बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है उसके फ़ोटोज़ वीडियोस देखने के लिए। क्योंकि उसको हंसता खेलते, उसके वीडियो एक भी उदास वाले वैसे नहीं है। फ़ोटोज़ वीडियोस उसकी सारी हंसती मुस्कुराती हुई। तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि मैं उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस देखूं। जो लास्ट उसका वीडियो मैंने बनाया था वो मैं नहीं देखती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो वीडियो मैं देखूं। मेरी गैलरी में पड़ा है लेकिन मैंने आज तक शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ। दिन भर हंसती खेलती हूँ, कहते ना ज़्यादा दिन भर खूब ठहाके मार मार के हंसती हूँ, लेकिन कहते ना ज़्यादा बहुत ज़ोर ज़ोर से जो हंसते हैं ना वो अकेले में रोते हैं। सही है। क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया कुछ समझ नहीं। और मेरे पास कोई नहीं है,
कोई नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी तकलीफ़ शेयर करूं। आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत बोलती हूँ कि अब वीडियो में नहीं रहूँगी, नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी, लेकिन जब मन बहुत भारी हो जाता है ना तो कोई चाहिए होता है जिससे सब चीज़ें शेयर करे, अपना मन हल्का हो जाए थोड़ा सा। मेरे पास कोई नहीं है कि मैं ये सब शेयर करूँ। वही था मेरा इतना क्लोज, मेरा दोस्त जैसा, कि अगर मुझे कोई परेशानी होती थी मैं उससे शेयर करती थी। मेरे पास कोई परेशानी नहीं थी तब, क्या थी कि मेरी कोई परेशानी नहीं थी तब, जो थोड़ा बहुत कुछ होता था तो मैं उसके साथ शेयर कर लेती थी। लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं बचा है, और यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पर आई हूँ। अगर यूट्यूब पे ना आती तो मैं पता नहीं क्या होता मेरा। भगवान ने कुछ ऐसे रीज़न कर दिए थे कि जीने पे मजबूर हो गई मैं। प्रेगनेंसी थी मेरी 6 महीने की, बहुत संभाला खुद को, फिर भी मैं रोज़ रोती थी। पूरी प्रेगनेंसी मेरी रोते रोते गई है। 8.5 महीने में मैंने डिलीवरी करवा दी थी। करवा क्या दी थी, व्लॉग आप लोग ने अगर देखे तो पता ही होगा। मूवमेंट कम हो रहा था बच्चे का, और 2 दिन पहले मुझे सपना आया था मोहित का कि हम फंसे हुए हैं यहाँ, और 2 दिन के अंदर हमको बचा लो वरना हमको ये लोग मार देंगे। पता नहीं क्या ऐसा कुछ मैंने सपना देखा, तो मेरे मन में यही था कि ऐसा तो नहीं मोहित ही मेरे पास आ रहा हो। और मूवमेंट कम हुआ तो मैं डर गई एकदम से, और मेरे मन में यही सब चल रहा था। इसीलिए मैंने डॉक्टर को बोल दिया है कि आप ऑपरेशन कर दो, जबकि मेरी पहली बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और मैं ये भी नॉर्मल होती। आप लोगों ने देखा मैंने पूरे टाइम सारा काम किया, सब कुछ नॉर्मल हो जाती। लेकिन मेरे मन में एक ये था कि अगर मेरा भाई मेरे पास आ रहा होगा, कहीं कुछ हो गया, पता नहीं ऐसा सपना क्या आया, मेरे दिमाग में सब चलता रहता था। बातें बहुत हैं, बहुत बातें करने का आप लोगों से मन करता है कि अपने बारे में बहुत कुछ बताऊं, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं रहता, बच्चे रहते, कोई ना कोई रहता है, तो नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। बाकी मेरी लाइफ, अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने बैठूँ तो मेरी लाइफ की स्टोरी भी बड़ी अजीब है। 5-6 साल की थी मैं जब पापा मेरे ख़त्म हो गए। नाना लेकर चले आए थे अपने साथ। पापा का सुख क्या होता है वो मैंने भी नहीं देखा है। उसके बाद भाई थे, भाइयों के साथ कभी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई, और मैं भी इतनी छोटी थी कि पापा के जाने की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। कभी किसी को देखती थी बच्चों को खुश कि उसके पापा ये लाए, ये किया, तब रोती थी। मैं इमोशनल में थी बहुत ज़्यादा पहले भी, तब मैं रोती थी। मेरा भाई, मेरा मोहित भी ऐसे ही था। बड़े भैया मेरे इतना नहीं थे, लेकिन मेरा मोहित और मैं बिल्कुल एक जैसे थे। खैर छोड़िए, चलिए काम कर लेते हैं। बस यही लगता है, ये सब बातें किससे शेयर करें, कोई नहीं सुनता, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, और सुनाए भी क्यों किसी को। आजकल किसी को सुनाने वाला भी नहीं है। सबको यही लगता है मैं दिन भर खूब हंसती हूँ। सबको यही लगता होगा कि भाई को भूल गई है, खूब मज़े कर रही, खूब मस्ती कर रही, भाई चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरी तकलीफ़, ये तकलीफ़ ऐसी है ना, केवल अपने ही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों आज लग तो नहीं रहा था कि व्लॉग डाल पाऊँगी, लेकिन आप लोग वेट कर रहे होगे और थोड़ा लेट आएगा बस व्लॉग। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे भी खिलाओ। आ लो खिला दो मम्मा को, मम्मी को खिलाओ। थैंक यू। नहीं वो खा लो, वो खा लो, सब नहीं खाते। हिटलर समझा है क्या हमको? खाओ 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 खाओ। और खाना है बाबू, आओ आओ। दोपहर में किसी का लेटने का कोई वो नहीं है, क्योंकि छोटी पहले सो चुकी हैं। सोएंगी अभी 1-2 घंटे बाद, थोड़ी देर सोएंगी। लेकिन बिट्टू का आज कैंसिल हो गया है, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं इनके, और इनके हम पीछे पड़े रहते हैं 10 बार के सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इनका सोने का मन नहीं करता, ज़बरदस्ती जाती, फिर सोएंगी तो फिर 3 घंटे सोएंगी कम से कम। उधर मैम का आने का टाइम हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए या तो 3 बजे चली जाए सोने, या 3 से ओवर हो गया तो नहीं सो सकती।
तो ये अपना पढ़ाई करेंगे। हम अगर ये लेटेगी तो थोड़ी देर लेटेंगे। गले में दर्द हो रहा है, खाली दिक्कत हो रही है। तो बेचारे ऊपर से कपड़े ले आए जाके। मम्मी गेहूँ पहले, अभी ये हमको देख ले तो ये भी पहुंच जाएगी। पीछे सुबह से सब गीले कराई थी, हाथ वाथ गेहूँ मम्मी धो रही थी। तो अब ये जीने पे ही बैठी है, हटे यहाँ से तो हम जाए कपड़े उठा लाए जल्दी से। यहाँ वाले कुछ उठा लिए हैं जो यहाँ पड़े थे, तो ये तय करके अभी जा रहे रखने। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।